चलिए सीधे लिए चलते हैं आपको छत्तीसगढ़, जहां पर छत्तीसगढ़ के सीएम झंडारोहण कर रहे हैं। गणतंत्र दिवस के मौके पर झंडारोहण किया जा रहा है। परेड कमांड श्रीमान मयंक मिश्रा 2022 का सिविल इंजीनियर के आप छात्र और नवोदय विद्यार्थी के उत्कृष्ट विद्यार्थी के रूप में 2 वर्ष आपने सऊदी अरब में अपनी सेवा दी और बाद में देश भावना को जागृत करते हुए आपने IPS ज्वाइन किया। बेहतरीन एक व्यक्तित्व आपके के साथ ही समस्त जनमान के दिल में आपने अहम अपनी जगह बनाई और प्रशिक्षु IPS परेड कमांड श्रीमान मयंक मिश्रा आमंत्रण हेतु तैयार। गणतंत्र दिवस परेड आपके निरीक्षण के लिए तैयार है। श्रीमान परेड कमांडर द्वारा सादर आमंत्रण दिया गया माननीय मुख्य अतिथि महोदय को परेड के निरीक्षण के लिए से माननीय मुख्य अतिथि महोदय के वाहन को चालन करते हुए श्री गंगाराम टोप्पो जी, प्रधान आरक्षक 715 और माननीय मुख्य अतिथि महोदय अपने वाहन पे आसीन, साथ ही कलेक्टर सरगुजा श्री विलास भोसकर सर और साथ ही पुलिस अधीक्षक सरगुजा श्री योगेश पटेल सर और परेड इन कमांड श्री मयंक मिश्रा जी सनय सनय वाहन परेड निरीक्षण की ओर चलता हुआ आज के हमारे इस 76वें गणतंत्र दिवस जिला स्तरीय में जो मुख्य अतिथि हैं वो माननीय मुख्यमंत्री छत्तीसगढ़ शासन श्री विष्णुदेव साय जी। 21 फरवरी 1964 को ग्राम बगिया जिला जशपुर में जन्म हुआ माननीय मुख्य अतिथि महोदय का और हायर सेकेंडरी तक की शिक्षा लोयला उच्चतर माध्यमिक विद्यालय कुनकुरी जिला जशपुर से प्राप्त की और इसके पश्चात ग्राम पंच से अपने राजनीतिक जीवन की शुरुआत 1979 में और शीघ्र ही 1990 में निर्विरोध ग्राम सरपंच के रूप में चयनित और शीघ्र ही 1990 से लेकर के 1998 तक सदस्य प्रदेश विधानसभा तबकरा से और सांसद के रूप में 13वीं लोकसभा 1999, 14वीं लोकसभा 2004, 15वीं लोकसभा 2009, 16वीं लोकसभा 2014 लगातार 4 बार संसदीय क्षेत्र रायगढ़ से प्रतिनिधित्व किया। प्रदेश अध्यक्ष के रूप में 2006, 2011, 2020 में अपनी सेवाएं दी। केंद्रीय राज्य मंत्री 2014 से 2019 तक और इसके साथ ही राष्ट्रीय कार्य समिति सदस्य 2 बार 2 दिसंबर 22 और 8 जुलाई 23 से अपनी सेवाएं दी और वर्तमान में प्रदेश के मुख्यमंत्री छत्तीसगढ़ दादाजी सरदार स्वर्गीय बुद्धनाथ साय जी सन 1947 से 1952 तक विधायक मनोनीत हुए थे। बड़े पिताजी स्वर्गीय नरहरि प्रसाद साय जी 2 बार विधायक और केंद्रीय संचार राज्य मंत्री भारत सरकार रहे सांसद के रूप में और बड़े पिताजी स्वर्गीय केदारनाथ साय जी 1967 से 1972 तक तपकरा विधानसभा का प्रतिनिधित्व किया। इस तरह से पूरा परिवार जन सेवा में शुरुआत से ही जुड़ा रहा है, आजादी के समय से ही, और उसका ये प्रतिफल माननीय मुख्यमंत्री जी आज पूरे प्रदेश का प्रतिनिधित्व कर रहे हैं। दर्शक दीर्घा से निवेदन, जिस तरफ से यह वाहन गुजर रही कृपया करतल ध्वनियों से आप स्वागत करें। कहे भारत माता की। देश के प्रति आस्था, अनुराग, कर्तव्य परायणता, साहस और अभय पौरुष का यह संजीव संचार जैसे कह रहा हो कि कदम कदम बढ़ाए जा, खुशी के गीत गाए जाए, जिंदगी है कौम की तू कौम पर लुटाया जा। दर्शक दीर्घा के ठीक सामने हमारा वाहन, साथ में पुलिस अधीक्षक महोदय श्रीमान योगेश पटेल, बीटेक के आप छात्र और पूरा परिवार शिक्षक के रूप में समर्पित। साथ ही एक विशेष बात आपके लिए कही जाती है कि आपके पिताश्री उन सभी बच्चों के लिए जो बच्चे विद्यालय छोड़ चुके थे उनको समाहित किया शिक्षा के साथ। 2018 के IPS महासमुंद से आपका विशेष संबंध और नवोदय विद्यालय के छात्र और
दंतेवाड़ा रायगढ़ में कार्य करने का विशेष अनुभव। कृपया दर्शक दीर्घा से निवेदन कि करतल ध्वनियों से स्वागत करें हमारे माननीय यशस्वी मुख्यमंत्री श्री विष्णुदेव साय जी का। और साथ में हम सबके आदरणीय कलेक्टर महोदय, निश्चित रूप से अगर मैं कहूं धान खरीदी की बातें या फिर उन सभी जहां पर जो लोग एक विशेष धारा से रुके हुए थे उन्हें सबको जोड़ने का, नई नई योजनाओं की जानकारी देने का, अगर मैं कहूं पांडव लोग को जोड़ने की बात, तो उन्होंने विशेष रूप से उन पर ध्यान दिया। कृपया करतल ध्वनियों से स्वागत करें हम सबके अतिथि महोदय जो आपके समक्ष गुजर रहे हैं आज इस उत्सव के दिन पर। दर्शकों से, सुधीजनों से मेरा विनम्र आग्रह है, जहां जहां से माननीय मुख्यमंत्री जी का ये वाहन गुजरता है, पूरी गर्मजोशी से स्वागत करे, करतल ध्वनि से स्वागत करे, सम्मान करे माननीय मुख्यमंत्री महोदय का। उन्होंने सरगुजा की भूमि को चुना, इस पावन नगरी को चुना है 76वें गणतंत्र दिवस समारोह के लिए। अब शनै शनै परेड टुकड़ियों की ओर माननीय मुख्य अतिथि महोदय का वाहन प्लाटून क्रमांक 1 सशस्त्र जिला पुलिस बल कमांडर उप निरीक्षक श्री अश्विन दीवान थाना प्रभारी धौरपुर ने सैल्यूट किया माननीय मुख्य अतिथि महोदय को। प्लाटून क्रमांक 2 की ओर शनै शनै बढ़ता हुआ माननीय मुख्य अतिथि महोदय का वाहन जिला पुलिस बल कमांडर सहायक उप निरीक्षक श्री संदीप सिंह ने स्वागत किया, सैल्यूट दिया माननीय मुख्य अतिथि महोदय को। बस स्टैंड के चौकी प्रभारी हैं प्लाटून क्रमांक 3 जिला पुलिस बल महिला कमांडर उप निरीक्षक सुश्री सुनीता भारद्वाज महिला थाना प्रभारी ने सैल्यूट किया माननीय मुख्य अतिथि महोदय को। शनै शनै माननीय मुख्य अतिथि महोदय का वाहन बढ़ता हुआ प्लाटून क्रमांक 4 की ओर। प्लाटून क्रमांक 4 नगर सेना पुरुष कमांडर सहायक उप निरीक्षक श्री शौकी लाल राज जो थाना मणिपुर के प्रभारी हैं, उन्होंने माननीय मुख्य अतिथि महोदय को सलामी दी। शनै शनै माननीय मुख्य अतिथि महोदय का वाहन परेड का निरीक्षण करता हुआ और जोरदार गर्मजोशी से अभिवादन हमारे समस्त इन परेड कमांडर्स के द्वारा जो बड़ी मुस्तैदी से आज के दिवस के लिए तैयारी किए हैं। प्लाटून क्रमांक 5 की ओर बढ़ता हुआ माननीय मुख्य अतिथि महोदय का वाहन नगर सेना महिला कमांडर उप निरीक्षक श्रीमती रंभा साहू के नेतृत्व में कोतवाली थाना अंबिकापुर में पदस्थ हैं और माननीय मुख्य अतिथि महोदय का वाहन धीरे धीरे हाथ हिलाकर बड़े गर्मजोशी से अभिवादन स्वीकार कर रहे हैं माननीय मुख्य अतिथि महोदय हमारे इन परेड कमांडर्स का। प्लाटून क्रमांक 6 सैनिक स्कूल अंबिकापुर कमांडर जूनियर अंडर ऑफिसर श्री सिद्धार्थ सिंह के नेतृत्व में आरडीसी व आईजीसी में सेवाएं दे चुके हैं। इस टुकड़ी की विशेषता 4 नेशनल हॉकी प्लेयर इस टुकड़ी में शामिल हैं और साथ ही एक कैडेट सीबीएसई टॉपर शामिल है इस टुकड़ी में। प्लाटून क्रमांक 7 की ओर एनसीसी राजीव गांधी शासकीय स्नातकोत्तर महाविद्यालय अंबिकापुर और सीनियर अंडर ऑफिसर बालकृष्ण राजवाड़े के नेतृत्व में इस टुकड़ी की विशेषता 10 कैडेट अग्निवीर में चयनित 2 पैरा कमांडो और साथ ही 5 जिला पुलिस बल के लिए चयनित। और प्लाटून कमांडर 8 अन्नपूर्णा गुर्जर आरडीसी परेड में आपने अपनी विशेष योग्यता हासिल की। जूनियर अंडर ऑफिसर एनसीसी गर्ल्स पीजी कॉलेज ने सहस्र अपने मुख्य अतिथि को सलामी दी और उन्होंने बड़े गर्व के साथ उसे स्वीकार किया। प्लाटून नंबर 9 प्रिया मैरी टोप्पो सीनियर अंडर ऑफिसर हॉली क्रॉस वुमेन्स कॉलेज अंबिकापुर, उन्होंने अपने मुख्य अतिथि को सलामी दी और उन्होंने सहस्र स्वीकार किया। प्लाटून कमांडर शैने शैने 10 अश्विनिक का स्काउट की टुकड़ी, यह परेड कुल 3 खंडों में बटी हुई। सेंट जेवियर्स उच्चतर माध्यमिक विद्यालय अंबिकापुर, उन्होंने अपने मुख्य अतिथि महोदय को सहस्र सलामी दी और उन्होंने स्वीकार किया। महोदय, आज आपके आगमन से यह प्रांगण उत्सव के रूप में अपने आप को महसूस कर रहा है। अंदाजा हम लगा सकते हैं। इस अवसर पर अगर इस संविधान में भारत के प्रत्येक नागरिक के अधिकार हैं तो उसमें प्रत्येक नागरिक के लिए उसके कर्तव्य भी हैं। हम हर व्यक्ति संविधान के दायरे में रह करके, संवैधानिक दायरे में रह करके ही अगर आप अपने अधिकारों की रक्षा की बात करते हैं तो हमें अपने कर्तव्यों के बारे में भी एहसास होना चाहिए।
और यही कारण है कि जब 2015 में बाबा साहब भीमराव अंबेडकर के स्मारक के शिलान्यास के लिए प्रधानमंत्री मोदी जी ने उस समय देशवासियों से कहा था कि 26 नवंबर की तिथि को प्रत्येक भारतवासी को संविधान दिवस के रूप में आयोजित करके संविधान के उन मूल कर्तव्यों से प्रेरणा प्राप्त करने के दिवस के रूप में आयोजित करना चाहिए। ये मूल कर्तव्य जो प्रत्येक भारतीय नागरिक के लिए एक मार्गदर्शन का काम करता है, अपने देश के प्रति, अपने समाज के प्रति उनके उन उत्तरदायित्वों को निर्वहन करने की एक नई प्रेरणा प्रदान करता है। स्वाभाविक रूप से हम सबको भारत का संविधान सम और विषम परिस्थितियों में प्रत्येक नागरिक को अधिकार प्रदान करता है। हमें अपने संविधान पर गौरव की अनुभूति इस बात के लिए भी करनी चाहिए कि दुनिया के अंदर सबसे बड़ा लोकतंत्र होने का सौभाग्य हमारे देश को है। यहां पर बिना भेदभाव के प्रत्येक जाति, मत, संप्रदाय, मजहब को पहले आम चुनाव से ही हर वयस्क मतदाता को मताधिकार की ताकत प्राप्त हुई। दुनिया के अंदर आज के आधुनिक लोकतंत्र के रूप में श्रेय लेने वाले तमाम देश ऐसे हैं जिनमें वहां के लोगों में रंग भेद के आधार पर एक बड़े तबके को मताधिकार की ताकत नहीं प्राप्त हुई थी। यहां तक कि आधी आबादी महिलाओं को भी उन देशों में यह ताकत तब मिली जब भारत अपने यहां पहले दिन से ही इसे लागू कर चुका था। यह सब कुछ हुआ भारत माता के महान सपूत राष्ट्र नायक बाबा साहब भीमराव अंबेडकर के प्रयासों से। आज के इस अवसर पर भारत माता के इस महान सपूत को मैं विनम्र श्रद्धांजलि अर्पित करते हुए हम सब भारत के संविधान का सम्मान करते हुए भारत के उन मूल आदर्श, संविधान के उन मूल आदर्शों से प्रेरणा प्राप्त करते हुए भारत के विकास के लिए, भारत को एक विकसित भारत और आत्मनिर्भर भारत बनाने के लिए प्राण प्रण से जुटे। जो जिस क्षेत्र में कार्य कर रहा है वह व्यक्ति अगर अपने कर्तव्यों का ईमानदारी पूर्वक निर्वहन करेगा तो आने वाले समय में अगले 25 वर्ष का जो एक संकल्प पूरे देशवासियों को प्रधानमंत्री मोदी जी ने दिया है, इन 25 वर्षों में एक विकसित भारत हम सबके सामने होगा। आज के इस अवसर पर एक बार फिर से पूरे प्रदेशवासियों को मैं भारत के संविधान के 75 वर्ष पूर्ण होने और 76वें वर्ष में प्रवेश करने के अवसर पर हृदय से बधाई देते हुए अपनी शुभकामनाएं देता हूं। धन्यवाद। जय हिंद। भारत भूमि का यह पावन धरती हम सब में शक्ति का संचार करती है और बलिदान की भावना को यूं ही भरती है। अनंत शुभकामनाओं के साथ आज इस प्रांगण पर आपका अनंत स्वागत, अभिनंदन। महोदय, आपके आगमन से हम सब में उत्सव का संचार हो रहा है। 76वां गणतंत्र देश मना रहा है। इसको 26 जनवरी कहिए, ये भारत की आन बान का दिन है। आज हर भेदभाव खत्म हुआ, कहते इसे संविधान का दिन है। माननीय मुख्य अतिथि महोदय का वाहन शनय शनय सलामी मंच की ओर पहुंचता हुआ और हमारे सत्कार पायलट्स जो फ्रंट लाइन पे हैं, श्रेयांश जूनियर अंडर ऑफिसर पीजी कॉलेज अंबिकापुर श्री श्रेयांश कुमार, जूनियर अंडर ऑफिसर श्री ओम प्रकाश, माननीय मुख्य अतिथि महोदय को ससम्मान वाहन से रिसीव करते हुए और सत्कार पायलट के रूप में आशीष भगत और सुदेश्वर सिंह जूनियर अंडर ऑफिसर तैयार।